औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह अपनी लारैब बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आज हमने बताना है कि जो इंसान रोज़ा नहीं रखता तो उस रोज़े का जुर्माना क्या है। तो जो लोग रोज़े नहीं रखते तो उनकी यानी सज़ा क्या है, उनको क्या करना चाहिए कि फिर वो रोज़े का कफ़ारा हो सके। तो उसके लिए तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इंसान एक ग़ुलाम को आज़ाद कराए। दूसरी ये है कि इंसान 60 रोज़े रखे। तीसरी ये है कि 60 यतीम मस्किनों को खाना खिलाए। तो ये बहुत मुश्किल इंसान को सोचना चाहिए कि जो एक वाजिब रोज़ा छोड़ता है तो उसकी कितनी ये इंसान तो ये काम बहुत मुश्किल से कर सकता है। अगर इंसान ये कहे कि मैं रोज़े रखता हूँ तो एक रोज़ा छोड़ने के जो सज़ा है वो है 60 रोज़े रखने। तो और जिसने 6 रोज़े रख लिए उसके लिए तो पूरा साल ही वो रोज़ा रखना पड़ेगा उसको। तो इंसान को चाहिए कि जो वाजिब है वाजिब को कभी तर्क ना करे। अगर वाजिब को छोड़ेगा तो फिर इंसान को ये तीन काम उसके लिए वाजिब है। इनमें से उसके लिए उसकी अपनी मर्ज़ी, इन तीन कामों में से जो काम वो चुन ले। एक तो ये है कि एक किसी ग़ुलाम को आज़ाद करवाना, या 60 दिन रोज़े रखना, या 60 यतीम मस्किनों को खाना खिलाना, और खाना भी पेट भर कर खिलाना है। ये नहीं है कि किसी को एक दो टॉफ़ी लेकर दे दी दुकान से, या एक एक रोटी दे दी, या कोई एक एक यानी चावल की प्लेट दे दी। तो इससे ये काम नहीं चलने वाला, बल्कि उनको पेट भर कर आपने खाना खिलाना है, तब जाकर इस रोज़े का आपका कफ़ारा होगा जो आपने रोज़ा छोड़ा है। तो कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को कभी रोज़ा ना छोड़े, क्योंकि वाजिब रोज़ा आप पर वाजिब है, इसकी आपको सज़ा होगी। तो अल्लाह हमें रमज़ान के जितने भी रोज़े हैं उनको रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।